हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। मैं चंचल कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हुए पढ़ते हैं हम लोक देवता रामसा पीर के बारे में। जय बाबेरी। पंच पीरों में से एक पीर रुणेचारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों के पीर, और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से संबोधित करते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था बताते हैं। अजमल जी के पुत्र हैं, तंवर वंशीय हैं मेणादेव, और अजमल जी के सुपुत्र रामदेव जी। जन्म कहाँ? बाड़मेर जिले की शिव तहसील उंडका सेमर गांव में। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नाम का एक क्रूर व्यक्ति था, उसका अंत करके अराजकता व आतंक को इन्होंने खत्म किया। विवाह कहाँ है इनका? दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा यानी कि रुणेचा गांव बसाया और वहीं पर इन्होंने 1458 में क्या किया? जीवित समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनके उपलक्ष्य में एक सांप्रदायिक सद्भाव मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामसा पीर, माता पिता का नाम मैंने आपको बता दिया। भाई वीरम देव, भाई का नाम क्या है इनके? वीरम देव। पत्नी का नाम नेतल दे। गुरु हैं इनके बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। ये कौन है? इनके गुरुदेव हैं। घोड़ा इनका नीला, नीले घोड़े रा सवार हा, और ये एकमात्र देवता है जिन्होंने क्या की है? जीवित समाधि ली है। ये कवि भी थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने क्या किए हैं? अपने उपदेशों को लिखा है। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत भी इन्हीं का है। इनका मंदिर जो है वो देवरा कहलाता है, देवरा। और 2 पगलियाँ हैं इनके जो निशानी के रूप में वहाँ पर है। मेरे हिसाब से आप सभी जितने भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं रामदेवरा सभी जा चुके होंगे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए आज भी इनके पगलियों की पूजा होती है। ध्वजा में इनके 5 रंग हैं। कितने रंग हैं? ध्वजा में इनके 5 रंग हैं, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा, नेजा। इनके पुजारी मेघवाल जाति के, जिन्हें रिखिया कहा जाता है। रिखिया, रिखिया, रिखिया। यहाँ होने वाले रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा, जम्मा। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा। और जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको कहा जाता है जातरू। क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू कहा जाता है। और इनके बारे में हम क्या बताएं? इनके बारे में बातें करते हैं उतनी ही क्या होती है? आपके कम होती है। इन्हीं के बारे में आगे बढ़ते हुए रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं दोस्तों? ब्यावले, ब्यावले गाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि मुसलमान इनको रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। गांव में किसी भी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक के रूप में क्या स्थापित किए जाते हैं? पगलिये स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। देवरा तो किसे कहा जा रहा है? जैसे रामदेवरा जहाँ इनकी मंदिर है और जहाँ इनके पगली स्थापित करके पूजा कर रहे हैं वहाँ की उसे क्या कहा जा रहा है? सॉरी, थान कहा जा रहा है। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की है दोस्तों? कामड़िया पंथ की स्थापना की है। और रामदेव जी के जो अनुयायी हैं वो मेले में कौन सा नृत्य प्रस्तुत करते हैं? 13 ताले नृत्य जो है वो किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये जो है 13 ताले नृत्य किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने डालीबाई और सुगनाबाई को अपना शिष्य बनाया था। डालीबाई, डालीबाई जो इनकी मुँह बोली बहन थी, और सुगनाबाई जो इनकी बहन थी, सुगनाबाई। इन दोनों को क्या किया था? अपना शिष्य बनाया था। बाबेरी बीज कहते हैं हम भाद्रपद शुक्ल दूज को। इसी दिन से एकादशी तक क्या होता है? मेला भरता है रामदेवरा। और इसके अलावा एक छोटा रामदेवरा शब्द आप और सुनते हैं। छोटा रामदेवरा कहाँ है दोस्तों?
गुजरात में है। कहाँ है छोटा रामदेवरा आपका? गुजरात में है। और वैसे सबसे बड़ा जो है स्थान वो क्या है? रामदेवरा, सिर्फ रामदेवरा, जो कहाँ है आपका? जैसलमेर, जैसलमेर। प्लस इनको क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नितल के भरतार इनको कहा जाता है। ये थे हमारे रामदेव जी। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा ही शॉर्ट में बता देते हैं मैडम, तो देखो ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, उन्हीं सोर्स में से समझ लीजिए ये एक सोर्स है जो आपको आरबीएससी की बुक के थ्रू जो है मैं आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध करवा रही हूँ। ये बुक इसी साल इन्होंने लॉन्च की है। 3 बुक्स हैं जो इन्होंने लॉन्च की है। एक तो आपकी कला और संस्कृति पर है, एक इन्होंने 9th क्लास के लिए स्वतंत्रता संग्राम पर बुक लॉन्च की है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस बुक का मटेरियल भी आपके सामने लेके आऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेहा जी, मांगड़िया मेहा जी, ये भी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। इन्हें राव चुंडा का समकालीन माना जाता है। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ और लालन पालन कहाँ हुआ? मांगड़िया गोत्र में, यानी कि अपने ननियाल में हुआ, इसलिए इन्हें मांगड़िया मेहा जी भी कहा जाता है। इनके स्वामी भक्ति के स्वभाव के कारण ही इनके बहुत सारे शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करना, उन्हें संरक्षण देने के कारण ही उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर कहाँ है इनका? बापिणी। बापिणी में क्या है? इनका मंदिर है जहाँ मेला भरता है। कब? आपका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भादवे महीने के अंधेरे पक्ष की अष्टमी को क्या होता है? इनका मेला भरता है। इनका घोड़ा किरण काबरा, किरण 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 काबरा, ये क्या है? इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, ठीक है। ये इनका घोड़ा है सॉरी। आगे चलते हैं हम लोग हड़बू जी की तरफ। हड़बू जी महाराज सांखला के पुत्र, महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन। हड़बू जी कहाँ से हैं? नागौर से हैं। महाराज सांखला के पुत्र हैं और राव जोधा के क्या है? समकालीन हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात वो बुंदेल छोड़कर, यानी कि नागौर जो उनका बुंदेल नाम की जगह थी, वहाँ छोड़कर ये कहाँ जाकर रहने लगे? हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से क्या ले ली? दीक्षा ले ली है। यानी कि हड़बू जी के गुरुजी और रामदेव जी के गुरुजी एक ही हैं। कौन है? बालीनाथ जी। ये भी अच्छे शकुन शास्त्री थे, योद्धा थे, योगी थे। लोक मान्यता ये है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। मतलब राव जोधा जी जो थे उनके पास इनके आशीर्वाद के साथ साथ क्या थी? एक कटार भी थी। गुरुदेव को बहुत ही अहमियत दी जाती थी, ये आप सभी जानते हैं। तो राव जोधा जी इनको काफ़ी मानते थे। इन्हीं की सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा जी के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया। कौन सा गांव प्रदान किया? बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया। हड़बू जी शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माने जाते हैं। यह स्थान बेंगटी कहाँ है? फलोदी में है। और मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी क्या पूजा? जिस तरह से रामदेव जी के बगलियों की पूजा होती है मित्रों, वैसे ही हड़बू जी के गाड़ी की पूजा होती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए क्या किया करते थे? चारा लाया करते थे। एक और घटना का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अकबर के टाइम पीरियड की है। अकबर के चित्तौड़गढ़ दरबार पर आक्रमण के दौरान अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता यह है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। ये जानकारी किसके बारे में है? कल्ला जी के बारे में दी गई है। इसके आगे इस किताब में इतनी ही जानकारी है। आगे वाला टॉपिक इनका संतों पे जा रहा है, यानी कि कल्ला जी को लेकर इन्होंने ज़्यादा डिटेल क्या नहीं की है? दी नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग कई और भी हैं जिन देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कल्ला जी के बारे में हम लोग
पढ़ते हैं, लेकिन इस बुक में जो है आपको इतनी ही जानकारी दी गई है किसके बारे में, देवताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें दोस्तों, इसे शेयर करने की कोशिश करें। जितना आप संभव कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं तो, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपका एक ही मकसद है और वो है रीड क्लियर करना, बस। इसके अलावा आपका किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रकार का कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।